कभी सोचा है कि हाथ में मौजूद फोन से लेकर आसमान के तारों तक सब कुछ आखिर किस एक ही चीज से बना है? चलिए, आज हम उन्हीं अदृश्य कणों की दुनिया में चलेंगे जो हमारे ब्रह्मांड की हर चीज को आकार देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो हवा हम सांस में ले रहे हैं, यहाँ तक कि दूर टिमटिमाते तारे भी, आखिर ये सब किस चीज से बने हैं? इसका जवाब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं सकते। परमाणुओं की दुनिया। तो चलिए सीधे परमाणुओं के दिल में उतरते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही सघन यानी डेंस कोर होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। असल में ज्यादातर कहानी का एक्शन यहीं पर होता है। नाभिक के अंदर हमें मिलता है हमारा पहला जरूरी कण, प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप परमाणु का एक पॉजिटिव, एनर्जी से भरपूर सदस्य समझ सकते हैं। प्रोटॉन की अपनी एक खास पहचान है। इस पर एक धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होता है जो इसे नाभिक के अंदर मजबूती से बांधे रखता है। इसकी एक तय वैल्यू होती है और हाँ, इसका एक खास वजन भी है जो कहानी में आगे बहुत काम आने वाला है। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन अकेला नहीं है, उसका एक साथी भी है जो बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। चलिए न्यूट्रॉन से मिलते हैं। न्यूट्रॉन की सबसे बड़ी खासियत है इसका न्यूट्रल स्वभाव। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न पॉजिटिव न नेगेटिव। ये प्रोटॉन के साथ नाभिक में रहकर एक मजबूत टीम बनाता है जो परमाणु को स्थिरता देती है। तो ठीक है, हमने नाभिक को तो समझ लिया। अब अपना ध्यान उस कण पर लगाते हैं जो बाहर मौजूद है और जो लगातार घूमता रहता है। और ये है इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन का बिल्कुल उल्टा है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नाभिक के अंदर नहीं बल्कि उसके चारों ओर बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है इसका वजन, जो प्रोटॉन के मुकाबले बहुत बहुत ही कम है। अब जरा इन दोनों के वजन को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है भारी भरकम प्रोटॉन और दूसरी तरफ हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन। ये नंबर भले ही बहुत छोटे दिखें, लेकिन इनके बीच का फर्क जमीन आसमान का है। ये फर्क आखिर कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा एक पल रुकते हैं। और ये रहा वो फर्क। एक अकेला प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज्यादा भारी होता है। जरा सोचिए। इसका मतलब है कि एक परमाणु का लगभग सारा का सारा वजन उसके नन्हे से केंद्र यानी नाभिक में ही सिमटा होता है। तो अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। लेकिन ये तीनों मिलकर एक स्थिर और संतुलित परमाणु कैसे बनाते हैं? इसे समझने के लिए आइए एक असली उदाहरण देखते हैं, एल्यूमिनियम का। एक एल्यूमिनियम परमाणु के अंदर 13 पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और ठीक उतने ही यानी 13 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हुआ एकदम सही संतुलन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और साथ में 14 न्यूट्रॉन नाभिक को मजबूती से जोड़े रखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक स्थिर परमाणु में धनात्मक प्रोटॉन की संख्या हमेशा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यही संतुलन हर चीज को एक साथ टिकाए रखता है, जिससे परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन कण मिलकर हमारे ब्रह्मांड की हर चीज बनाते हैं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होता है जब ये छोटा, हल्का और एनर्जी से भरा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकलकर घूमने लगता है? बस यहीं से बिजली की आकर्षक दुनिया शुरू होती है।